वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 अक्टूबर 2025 और 5 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पशु अधिकार कल्याण और करुणा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 4 अक्टूबर को ये विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया और अब ये 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी की वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है? तो ये ओपन एआई की वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चैट जीपीटी की निर्माता है ओपन एआई और अब ओपन एआई की वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप ये कहाँ हुआ? ये अभी अपने देश भारत में हुआ और इसकी फाइनल मेडल टैली में अपना देश भारत टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत ने टोटल 26 मेडल जीते हैं और 26 मेडल जीतकर भारत पदक तालिका में टॉप पर है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे फर्स्ट पे रहा। अच्छा, भारत की जो साक्षरता दर है ये अब बढ़कर 80.9% हो गई है और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 93 हो गई। 2 नए रामसर स्थल बिहार के जोड़े गए हैं। अच्छा, 18वां जो ब्रिक्स समिट होगा ये भारत में प्रस्तावित है। अब यहीं पे आपसे पूछा जाए कि 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है, तो वो आपको बताना है। ये आज का पहला क्वेश्चन है। 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ ये आपको बताना है और 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कि 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है। अच्छा, भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता। भारत ने अग्नि P मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत को 8वीं यूपीयू कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया और भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आपको मैं फिर बता दूं, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम याद रखना है आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू की है? तो ये सिंगापुर के साथ लागू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी भारत के एक प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का सिंगापुर में निधन हुआ। इनकी जो मृत्यु हुई है इसकी जांच में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत ने सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि लागू की है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है?
सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर, सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन सनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। अच्छा, 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर टॉप पर रहा। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। INS निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र ये जोधपुर में हुआ। ये मैंने आपको बताया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें नंबर पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हुआ। अच्छा, सिंगापुर का मैंने एक क्वेश्चन कल आपसे पूछा था, जो एयरपोर्ट्स की रैंकिंग जारी की गई, विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की रैंकिंग, उसमें सिंगापुर का एयरपोर्ट टॉप पर रहा था। उसका नाम क्या था? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? आपको पता है जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ने अभी इस्तीफा दिया और जापान की जो सत्तारूढ़ पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी नेता चुन ली गई हैं अब साने ताकाइची। तो अब ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये हैं साने ताकाइची। अब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, तो अभी ये नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं। जैसे सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जोनास गेहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। अनुतिन चानविराकुल ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। इंगा रुंगिनियन को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यूलिया स्विडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। और जेनिफर गेरलिंग साइमंस ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अच्छा, जापान की बात है तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जब जापान गए थे तो प्रधानमंत्री मोदी को एक वहाँ की प्रसिद्ध गुड़िया उपहार में दी गई थी। उस गुड़िया का नाम बताओ। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उस टाइम के जापान के प्राइम मिनिस्टर को एक उपहार दिया था। बेशकीमती पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक से बना हुआ बाउल सेट उपहार में दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री मोदी को जो उपहार में गुड़िया मिली थी उसका नाम आपको बताना है। जापान की प्रसिद्ध गुड़िया है और धार्मिक महत्व भी उसका बहुत है। तो ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दी? तो ये एक ड्रग है लेकेनमैब, अल्जाइमर की ड्रग है। इसके उपयोग को मंजूरी अभी ऑस्ट्रेलिया ने दे दी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट वैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। और ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सैब्रे 2025 में भाग लिया। सुसान ले ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। और स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 इसमें मुकेश अंबानी टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है और तीसरे नंबर पर SCL की रोशनी नाडर मल्होत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा? तो देखो,
केरल में एक जगह है कोल्लम। यहाँ पे भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार आर रामचंद्रन के सम्मान में एक संग्रहालय बनेगा। तो कहाँ खुलेगा? केरल में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। भारत में नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। देखो ये वाला नारियल जो पानी पीते हो ना आप, पानी पीने के बाद ये जो खाली हो जाता है, आप इसमें इमेजिन करो, इसमें आप कॉफ़ी भर के उसमें मक्के के दाने डाल के और कर्नाटक में बैठ के वो कॉफ़ी पी रहे हो। ये जस्ट इमेजिन कर लो, इससे आपको 3 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक तो नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है क्योंकि आप कर्नाटक में बैठ के पी रहे हो। दूसरा, कॉफ़ी भर के पी रहे हो तो कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। और टेस्ट के लिए आपने उसमें मक्के के दाने डाल रखे हैं तो मक्के के उत्पादन में भी कर्नाटक टॉप पर है। तो ये 3 क्वेश्चन इतना इमेजिन करने से आपको याद हो जाएंगे। बस इतना सीन आप अपने माइंड में इमेजिन कर लो। अच्छा, केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई। 11 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहमी की खोज हुई। केरल का आर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना। और केरल का पहला स्किन बैंक ये तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल में अनाईबुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरबिकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है, थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात शक्ति गुजरात तट के करीब पहुंचा है, इसका नाम किसने रखा है? तो ये जो चक्रवात का नाम रखा है ना शक्ति, ये श्रीलंका ने रखा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मानसून के बाद मौसम में अरब सागर में आने वाला ये पहला चक्रवाती तूफान है और इसका नाम श्रीलंका ने रखा। अब श्रीलंका ने रखा तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। क्या? मित्र शक्ति एक्सरसाइज। ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अच्छा, भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देखो मन्नार ये है गल्फ ऑफ मन्नार और ये क्या है? पाक स्टेट, पाक की खाड़ी या पाक जलडमरू मंडल कहते हैं। और यहीं पे कच्छ तीबू द्वीप है जो भारत ने श्रीलंका को दिया था। अच्छा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया और पोसुन पोया उत्सव ये भी श्रीलंका में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? तो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने अभी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी संस्मरणात्मक पुस्तक दे विल सूट यू मैडम का विमोचन हुआ? पुस्तक का नाम क्या है? दे विल सूट यू मैडम। ये हरिंदर बाबेजा की पुस्तक है। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं हरिंदर बाबेजा। इनकी ये संस्मरणात्मक पुस्तक है दे विल सूट यू मैडम। इसका अभी विमोचन हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अनुपम खेर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की।
KGS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। नए क्वेश्चन है, भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन, इस पर राष्ट्रीय सम्मेलन अभी गुजरात के गांधीनगर में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने की है। जो पारंपरिक स्टाम्प पेपर चलते थे उसके स्थान पर अब ई बॉन्ड प्रणाली, ये आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए महाराष्ट्र ने शुरू की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र ने की है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक नाम अब अहिल्यानगर कर दिया गया है। अच्छा, जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। UPI के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा और महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 5th एडिशन है। इसमें सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स है। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं, यानी कि पूरे 12 महीने के करंट अफेयर्स की ये बुक है। इस बुक से अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें इतने क्वेश्चन पूछे गए, मैंने विद पेज नंबर प्रूफ दिया है। और ये UPSI के एग्जाम के लिए 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसके लगातार पार्ट्स अपलोड हो रहे हैं। इस सीरीज को आप जरूर कंटिन्यू करना अगर आप UPSI की तैयारी सीरियसली कर रहे हो। और अगर आप UPSI की बुक्स लेना चाहते हो तो ये UPSI की बुक्स हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो। और ये जो बुक्स हैं ये इतने सिटीज़ में अवेलेबल हैं। आप अपने सिटी का नाम इस लिस्ट में देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस पर कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। आप इन बुक्स को अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ साइबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये रोहतक में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरियाणा में है रोहतक। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टाइफून मैटमो के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया है? ऑरेंज अलर्ट ये किसने किया है? चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इस टाइफून का नाम याद रखना मैटमो। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट चाइना ने जारी किया है। अब चाइना ने किया है तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। और चाइना के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हान जेंग। और चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। यहीं पे याद रख लो, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है। दुनिया में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। चीन ने अभी तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चेंगदू में विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा। चीन में रोबोट्स का ओलंपिक हुआ। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और बिहार में एशियाई रग्बी अंडर-27 महिला खिताब ये चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 ये संघाई में आयोजित हुई। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए
ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आप एडीबी के बारे में पूरा डिटेल में लिखो। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। इसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि आयुर्वेद दिवस के लिए कौन सी डेट फिक्स की गई है? तो ये 23 सितंबर फिक्स की गई। अब हर साल 23 सितंबर को ये आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर इंडिया था। इस तरह से आप भी डिटेल में लिखो। अगर आप डिटेल में लिखोगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम को भी आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम इस तरह के एड्स पोस्ट करता रहता है, इन एड्स पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये एड्स टेलीग्राम पोस्ट करता है, इन पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और ये वीकली वीडियोज़ भी मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी। मिथुन मनहास ये BCCI के नए अध्यक्ष बने। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। CISF का महानिदेशक प्रबीर रंजन को नियुक्त किया गया और ITBP का महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। न्यायमूर्ति PB वजंथरी ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। जिनाली मोदी को UNEP का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। चीन ने तियान लॉन्ग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इजरायल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की और जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस बनी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।